हाँ जी, करते हैं स्टार्ट। चैप्टर मैंने आपको क्या बताया, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एक बार पूरे चैप्टर को रिकैप करते हैं, पूरे टॉपिक में क्या क्या है, फिर स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे पहला, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में जब कोई पार्टनर हमारे फर्म में एडमिशन लेता है, सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना। सेकेंड चीज क्या करनी है बताओ, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना, क्योंकि नया पार्टनर जब हमारी फर्म में आता है तो पार्टनर्स की रेशियो क्या होगी, चेंज। और पार्टनर्स क्या करेंगे बताओ, सैक्रिफाइस। दो काम आपको दिख रहे हैं, पहला काम क्या करना बताओ, न्यू रेशियो, एंड दूसरा काम क्या करना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तीसरा काम आप क्या करते हो, बैलेंस शीट के अंदर जितने भी रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हैं उनको उठाकर क्या करना, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट। एंड कौन सी रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। प्रॉफिट्स बांटने की एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट्स टू कैपिटल, और अगर लॉस बांट रहे हो तो कैपिटल टू लॉस। लॉस बांटने से पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे एंड प्रॉफिट्स बांटने पर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद आप क्या काम करते हो, बुक में अगर गुडविल अवेलेबल है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू ऑफ गुडविल, तो बुक वैल्यू ऑफ गुडविल आपको क्या करनी होती है जी, राइट ऑफ। क्या करनी होगी, राइट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। सारा काम ओल्ड रेशियो में। बस एक काम आप करोगे कि जब कोई नया पार्टनर आएगा तो आप उससे क्या मंगवाते हो, शेयर ऑफ गुडविल। क्या मंगवाते हो, शेयर ऑफ कैपिटल। तो लाएगा ही लाएगा जी, बिजनेस में आ रहा है तो पैसे तो लगाएगा ही। पैसा लगाने के साथ हम उसे क्या बोलते हैं, आपको प्रीमियम फॉर गुडविल भी देना पड़ेगा। और उस प्रीमियम को आप कौन से पार्टनर्स में बांटोगे, ओल्ड में या सैक्रिफाइसिंग में। हाँ जी, गुडविल का ट्रीटमेंट कौन से रेशियो में होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। क्लियर हो गया। लास्ट काम आप क्या करोगे जी, सारा काम होने के बाद कैपिटल को एडजस्ट किया जाता है एंड एक और काम बीच में आता है, रिवैल्यूएशन करना। रिवैल्यूएशन का क्या लॉजिक था बताओ, रिवैल्यूएशन का नेचर क्या होता है, नॉमिनल। कौन सा नेचर होता है, डेबिट ऑल लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल प्रॉफिट्स। ठीक है, डेबिट ऑल लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल प्रॉफिट्स के बेसिस पर आप कवर करते हो। इसके अलावा एसेट्स इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट है, और एसेट डिक्रीज होगा तो लॉस है। लाइबिलिटीज इंक्रीज होंगी तो लॉस, और लाइबिलिटीज डिक्रीज होंगी तो प्रॉफिट। इस बेसिस पर आप इस पूरे टॉपिक को कवर करते हो। साथ में कैपिटल एडजस्टमेंट, वो तो अभी हम क्वेश्चन में करने ही वाले हैं। तो दोनों सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी, सारा काम कवर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 78 स्टार्ट करते हैं। टीएस ग्रेवाल है, नई वाली टीएस ग्रेवाल से, एंड पेज नंबर है आपका 4.118। 4.118 के अकॉर्डिंग करते हैं स्टार्ट। एक्स एंड वाई पार्टनर्स है, रेशियो है 2:1। उसके बाद है बैलेंस शीट गिवन है आपको, तो पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंसेस। सबसे पहला काम, आप ऑनर के बैलेंसेस नोट कर दो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक्स का अमाउंट है 75 एंड वाई का अमाउंट है 62। पहला काम, ऑनर्स के कैपिटल बैलेंसेस रिकॉर्ड कर दिया आपने। एक का बैलेंस है 75 एंड दूसरे का है 62, पहला काम। क्लियर। दूसरा काम, मैंने यहां पर बैंक अकाउंट बनाया है, उसका रीजन है मुझे बैंक की एंट्री ज्यादा दिख रही थी। पहला पॉइंट भी बैंक का ही है, पैसा आना। दूसरा भी है गुडविल लेकर आना। विड्रॉ भी कर रहे हैं। वापस पढ़ते हैं, लाइन क्या है। सबसे पहला काम, मैंने बैंक अकाउंट बनाया है, बैंक का ओपनिंग बैलेंस चेक करो कितना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैंक में एंट्री पड़ी है जी 5,000 रुपए की। अब साथ साथ जर्नल एंट्रीज भी पास कर लेते हैं, पेपर में एंट्रीज भी आ सकती हैं, दोनों चीजें में आनी चाहिए साथ साथ। फर्स्ट एंट्री बताओ जी, ऑनर पैसे लेकर आ रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अभी मैंने बैंक बनाया हुआ है इसलिए बैंक से एंट्रीज कर लेते हैं। टू जेड्स कैपिटल एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जेड्स कैपिटल है 40,000 रुपए एंड प्रीमियम फॉर गुडविल है 15,000 रुपए।
टोटल पैसे कितने लेकर आए? 55,000 रुपीज। फिर इस प्रीमियम का आप क्या करते हो? प्रीमियम फॉर गुडविल को उठा के कौन से पार्टनर्स में बांटना होता है? अभी बताया था सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। कौन से पार्टनर्स? तो आप ढूंढो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है या नहीं। ओल्ड रेशियो क्या है हमारे पास? 2:1। नई रेशियो मुझे कहीं कुछ नहीं दिख रही है। नया पार्टनर 1/4 के लिए आया, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ओल्ड रेशियो ही क्या निकल कर आएगी? सैक्रिफाइसिंग। नीड नहीं है कैलकुलेशन करना, ओल्ड ही सैक्रिफाइस होगा। तो बस उठाओ आप 15,000 रुपए को एंड 2:2 में बांट दो, 2:1। तो एक्स एन वाई कैपिटल। ओल्ड रेशियो ही आपका सैक्रिफाइसिंग हो गया, कैलकुलेट करने की नीड नहीं पड़ी। एंड ओल्ड रेशियो है क्या है जी? ओल्ड रेशियो 2:1। 10,000 और 5,000। उसके बाद बताओ जी, हाफ ऑफ द गुडविल क्या किया पार्टनर्स ने? अगर वो विड्रॉ करेंगे तो उनकी कैपिटल्स क्या हो जाएगी? डेबिट। जब पैसा विड्रॉ करने की बात हो, अगला पॉइंट है, जैसे ही पार्टनर विड्रॉ करेगा आप उनके लेजर्स को कम कर दोगे एंड टू बैंक अकाउंट। एक ने विड्रॉ किया 10,000 का हाफ, 5,000, 25, टोटल 75। टोटल कितना है बताओ? 75। ये आपने क्या कर लिया जी? विड्रॉ। पार्टनर्स ने क्या किया है जी? गुडविल का अमाउंट विड्रॉ किया है। हाँ जी, क्या कह रहा था मैं? एंट्री अब इसे जरा पोस्ट करो। आपके सामने है बैंक में टोटल कितने पैसे आए? 55। यहां देखो आप, टू कौन पैसे दे रहे? तो जेड्स कैपिटल के नाम पर 40,000 रुपए और बाकी 15,000 किस नाम पर? प्रीमियम फॉर गुडविल। जिस नाम से जो पैसा आया आपने रिकॉर्ड कर लिया, प्रीमियम के नाम से आपको 15,000 रुपए मिल रहे हैं। समझ आया? और आपके सामने है, उन्होंने विड्रॉ भी कर लिया, तो आपका बैंक बैलेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, कम हो रहा है आपका बैंक। तो बैंक को कम भी कर दो बाय एक्स एंड बाय वाई कैपिटल। एक ने विड्रॉ किया है 5,000 रुपए, एक ने विड्रॉ किया है 2,500 रुपए। विड्रॉ करने से इनके क्या हो गए जी? अकाउंट कम हो गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, पहले पैसा आया फिर विड्रॉ कर लिया, मैंने बैंक में पोस्टिंग कर दी। दूसरी पोस्टिंग आपके सामने कहां जाएगी जी? कैपिटल्स के नाम है और हमने अकाउंट कैपिटल का बनाया हुआ है, तो अब कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करते हैं। ध्यान से देखो, जो प्रॉब्लम है पूछ लेना। यहां तक समझ आया? क्लियर? कैपिटल कितनी लेकर आया वो? 40। कैपिटल कितने लेकर आया? तो आप कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करो, बाय बैंक लिखकर कैपिटल के नाम पर 40,000 रुपए लाया है और बाकी प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पर लाए कितने? 15,000, जिसमें से एक्स को कितना मिला था? 10, वाई को मिला था 5, जिसमें से दोनों ने हाफ हाफ विड्रॉ भी कर लिया। विड्रॉ करोगे तो आप उनके अकाउंट्स को क्या कर दोगे? डेबिट। एक ने विड्रॉ किया 5,000, एक ने विड्रॉ किया 2,500। बड़े आसान चैप्टर होते हैं ये। पैसा आएगा, ऑनर पैसा लगाएगा तो आप उसकी कैपिटल को ऐड करते जाओगे, विड्रॉ करेगा तो कम कर दोगे। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है पूरे चैप्टर में फर्स्ट बुक करते टाइम अगर आप कैपिटल अकाउंट को समझ गए तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। मेन फोकस रखो कैपिटल इंक्रीज कब होता है और इतना आई थिंक अब हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि यार जब ऑनर का अकाउंट बढ़ रहा है तो वो क्रेडिट होगा, डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। और वही हर पूरे चैप्टर्स में, पूरी फर्स्ट बुक में वही है। ठीक है, बाकी दूसरा काम आपको पता है प्रॉफिट लॉस होता है,
वो भी आपको पता है जी, प्रॉफिट इंक्रीज इन क्रेडिट साइड एंड डिक्रीज इन डेबिट साइड। यही रूल्स आपको बार बार चलाने हैं। अब जैसे अगले पॉइंट्स वही आ गए, आप बता दो अपने आप ही। इन्वेस्टमेंट को रीवैल्यूड किया गया 10,000 रुपए में। अब आप चेक करो आपकी बैलेंस शीट के अंदर क्या प्राइस था, है ना। पहले आप बैलेंस शीट के अंदर डाल दो, फिर एक बारी में हम रिवैल्यूएशन पर आ जाएंगे। ठीक है, दोनों ऑप्शन से आप साथ साथ कर लो, या 2 पॉइंट्स यहां कंप्लीट करके फिर सीधा वहां आ जाओ। तो प्रॉब्लम यहां तक सबको समझ आ गया? क्या पॉइंट बोल रहा हूं मैं आपको? इन्वेस्टमेंट को रीवैल्यू किया गया 10,000 रुपए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो इन्वेस्टमेंट हमारे पास रही है, पार्टनर ले गया। तो पहले इन्वेस्टमेंट 10,000 हो चुका है, बैलेंस शीट के अंदर तो नहीं आने वाला है ना। जब ले ही गया तो बचेगा कैसे? तो बैलेंस शीट के अंदर देखना, पहले से इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 8। कितने रुपए बढ़ गई? एसेट बढ़ना क्या है हमारे लिए? प्रॉफिट। क्या एंट्री होती है एसेट बढ़ने की? एसेट बढ़ने पर एसेट इंक्रीज होता है डेबिट में, या इतना भी नहीं पता तो बस इतना ध्यान रखो यार, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट ऑलवेज इंक्रीज का होता है क्रेडिट में। और यहां पर हम एसेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करने के लिए कौन सा अकाउंट बनाते हैं? रीवैल्यूएशन। तो हमें कितने रुपए का प्रॉफिट हमने कमाया है जी? 2,000। और ये इन्वेस्टमेंट रहा या पार्टनर ले गया? पार्टनर एक्स ले गया। तो इन्वेस्टमेंट जो डेबिट में था उसे उठाओ और क्रेडिट कर दो। एसेट डिक्रीज इन क्रेडिट साइड, पूरे 10,000 रुपए। अब आप बताओ एक्स लेकर जा रहे हैं तो उससे पैसे मांगोगे या नहीं? तो उसका अकाउंट क्या करें? डेबिट। ठीक है, ऑनर आपसे एसेट लेकर चला गया, आपने इमीडिएटली क्या किया? एक्स के अकाउंट को माइनस कर दिया। क्या कर दिया? एक्स के अकाउंट को माइनस। क्या रीजन है माइनस करने का? क्योंकि वो आपसे आपका एसेट टेक ओवर कर रहा है, और एसेट टेक ओवर कर रहा है तो आप उसके अकाउंट को क्या कर दोगे? माइनस, डेबिट। क्लियर? समझ आया यहां तक? क्लियर टॉपिक? अब इसके साथ साथ पोस्टिंग भी कर ही दो। अब आता हो बैलेंस शीट के अंदर आएगा इन्वेस्टमेंट? अब बैलेंस शीट में नहीं आएगा। एक्स का अकाउंट क्या कर रहे हो आप? डेबिट। तो एक्स के लेजर को आ जाओ डेबिट करने, 10,000 रुपए। और कितने रुपए का साथ में प्रॉफिट भी कमाया है? तो प्रॉफिट कहां जाएगा? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पर। कहां जाएगा? क्रेडिट साइड पर, क्योंकि आपके लिए क्या है वो? प्रॉफिट। तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दो बाय इन्वेस्टमेंट 2,000। प्रॉफिट्स होने पर रिवैल्यूएशन क्रेडिट। हाँ जी, क्लियर हुआ यहां तक? और पढ़ो क्या क्या पॉइंट्स के बने। हाँ जी, अब सिंपल सिंपल पॉइंट्स हैं कि आपके प्रिंटर्स की वैल्यू कितनी करनी है? रिड्यूस करनी है 20% से, तो लॉस होगा। लॉस होने पर रिवैल्यूएशन डेबिट कितना अमाउंट है? प्रिंटर की वैल्यू थी 5,000, 20% है 1,000 रुपीज। उसके बाद है फिक्स्ड एसेट भी 10% से कम करना है। फिक्स्ड एसेट की वैल्यू है 13,700, कम हो गया आपका 10% ऑफ 1,37,000। 137 का 10% आपने वैल्यू क्या कर दी? कम, जो लिखा हुआ है। क्लियर? समझ आया? अगला अनरिकॉर्डेड स्टॉक आपको मिला है जी। बताओ जी, एक अनरिकॉर्डेड स्टॉक मिलना प्रॉफिट है लॉस है? प्रॉफिट। अनरिकॉर्डेड स्टॉक मतलब एक एसेट आ गया, और एक एसेट आना आपके लिए क्या है? प्रॉफिट। तो स्टॉक नाम का एसेट आ रहा है 1,000 रुपीज।
₹1000 का अचानक स्टॉक आ गया, और स्टॉक आएगा तो आपके लिए प्रॉफिट्स हैं। अब जो चेंजेस आए हैं इनको बैलेंस शीट में भी साथ साथ लिख दो। तो यहां लिखने के बाद बैलेंस शीट में जो वैल्यूज चेंज हुई हैं वो नोट करनी है। जैसे इन्वेस्टमेंट तो हो गया था, प्रिंटर 5,000 था, ₹1000 कम किया। फिक्स्ड एसेट्स 137,000 माइनस 13,700 123,300, और आपके पास एक स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हुई है 1000। लास्ट पॉइंट है कैपिटल एडजस्टमेंट। हाँ, पहले था स्टॉक, सॉरी, पहले स्टॉक था कितने का, 10,000 का, 1000 और ऐड हो गया है, तो आपके पास स्टॉक की वैल्यू हो गई 11,000। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आपको पॉइंट? ठीक है, लास्ट पॉइंट है कैपिटल एडजस्टमेंट का, समझाता हूं उसको अभी कैसे करना है। उससे पहले आप बाकी चीजें पहले कंप्लीट कर दो, क्योंकि वही मेन पॉइंट होता है, बाकी तो हर चैप्टर कॉमन मिलेगा आपको। तो वो लास्ट पॉइंट अभी समझते हैं, उससे पहले बाकी देखते हैं बैलेंस शीट में क्या क्या अवेलेबल है। बैलेंस शीट में मेरे पास डेटर्स पड़े हैं जो एज इट इज हैं, लिख दो। अब जो चेंजेस नहीं हुए हम एज इट इज लिख रहे हैं। जैसे डेटर्स की वैल्यू है ₹15,000, स्टॉक हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, प्रिंटर, फिक्स्ड एसेट सब हो गया। लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स की वैल्यू एज इट इज रख दो, क्योंकि कोई चेंजेस नहीं हो रहे। क्रेडिटर्स ₹25,000 के थे, एंड रिजर्व पड़ा है जी 18,000 का। रखोगे संभाल कर या बांट देना है? बांट देना है। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में और ओल्ड पार्टनर्स। अब आप बताओ जी, रिजर्व मिलने से कैपिटल को क्या करूं, क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट, क्योंकि प्रॉफिट बांट रहे हो आप। समझ आ रहा है ना? तो प्रॉफिट मिलने पर बाय जर्नल रिजर्व पार्टनर्स के लेजर बढ़ गए। माधव, एंट्री क्या होती है रिजर्व बांटने की? रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल इंक्रीज हो गए, एंड ओल्ड रेशो में 18,000 है, 12,000 और 6,000। सारे पॉइंट्स हो गए, रीवैल्यूएशन भी क्लोज कर दो। हाँ जी, लॉस आ रहा है रिवैल्यूएशन का। कितना लॉस आ रहा है देखो, 11,700 का लॉस आ रहा है। बाय लॉस ट्रांसफर टू एक्स एंड वाई इन ओल्ड रेशियो में, और ओल्ड रेशियो है हमारी 2:1। ये हो गया 78 और 39। अब लॉस बांटने की एंट्री, पार्थ क्या एंट्री होती है लॉस बांटने की? लॉस टू पार्टनर्स, पार्टनर्स इंक्रीज होंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। ठीक है, लॉस मिलने पर पार्टनर्स कैपिटल कम हो जाएगा टू रीवैल्यूएशन 78 एंड 39। या आपने पार्टनर्स को क्या बांट दिया जी? लॉस। क्लियर हुआ लॉस वाला पॉइंट? लॉस मिलने से पार्टनर्स क्या हो गए? डेबिट। समझ आ गया? कोई प्रॉब्लम? अब लॉस बांटने के बाद अगला स्टेप आप क्या करोगे? लॉस हो गया, सारे पॉइंट्स हो गए। सारे पॉइंट्स होने के बाद पॉइंट नंबर एफ डील करते हैं जी, एफ। अब एफ पॉइंट क्या है? कैपिटल एडजस्टमेंट। पहले लैंग्वेज समझते हैं फिर अप्लाई करते हैं। लिखा है बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश, मतलब या तो कोई लाएगा या तो कोई ले जाएगा, विड्रॉ करेगा। The capital of X and Y are to be made proportionate to that of Z's profit sharing ratio। मतलब इनडायरेक्टली वो क्या कहना चाहता है कि हम X और Y की कैपिटल को क्या करना चाहते हैं? एडजस्ट करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर।
दो टाइप की कैपिटल एडजस्टमेंट होती है, एक में नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होगी और एक में नए पार्टनर की कैपिटल गिवन होगी। कितने कॉन्सेप्ट है जी? दो। एक में नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होगी और एक में गिवन होगी, जिसके बेसिस पर आप क्या करने वाले हो, कैपिटल को री एडजस्ट। तो अब आप देखो नए पार्टनर की गिवन है आपके सामने या नहीं? गिवन है। कितने रुपए पड़े हैं जी नए पार्टनर के? 40,000 रुपए क्लियरली गिवन है। मतलब आपको नए पार्टनर को बेस मानकर बाकियों को भी क्या करना है, रीएडजस्ट। कैसे करोगे आप? तो हमारे पास Z कैपिटल हमें दिख रहा है, वर्किंग नोट प्रॉपरली बनाना होता है। 40,000 रुपए। बताओ Z कितने शेयर के लिए आया था? ये भी आपको गिवन ही होगा। नए पार्टनर की कैपिटल भी गिवन होगी, नए पार्टनर का शेयर भी गिवन होगा, जिसके बेसिस पर आप निकाल दोगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ये निकालोगे आप। अगर वो 40,000 1/4 के लिए आया है तो पूरे फर्म की कैपिटल कितनी हो गई? 4/1। रेसिप्रोकल कर देते हैं हम नए पार्टनर की कैपिटल को बेस मानकर। अगर नया पार्टनर 40,000 1/4 के लिए आया है तो पूरे फर्म की कैपिटल कितनी हो गई जी? 1,60,000 रुपए। पूरे फर्म की कैपिटल कितनी हो गई? 1,60,000 रुपए। समझ आया? नए पार्टनर की कैपिटल आपने कैलकुलेट कर ली 1,60,000, जिसको बेस मान लिया आपने, कैपिटल कैलकुलेट कर ली। अब इस 1,60,000 रुपए को आप कर दोगे कौन सी रेशो में जी? न्यू रेशो में, मतलब पार्टनर ए, बी और सी। तो आप यहां पर निकालोगे रिक्वायर्ड कैपिटल, किनका मेंटेन करना कितना है? ए, बी और सी को मिलकर। समझ आ रहा है किसको बेस माना है? नए वाले पार्टनर को, क्योंकि गिवन था। समझ आया? अब निकालोगे कैसे? तो इसके लिए आपको न्यू रेशो आनी चाहिए कैलकुलेट करनी। तो बताओ जी न्यू रेशो कैसे निकालोगे आप? यहीं लिख देता हूं। नया पार्टनर कितने के लिए आया है? 1/4। रिमेनिंग शेयर कितना बचा? 3/4। कितना बचेगा रिमेनिंग शेयर? रिमेनिंग शेयर की अगर मैं बात करूं तो 1 - 1/4 आपने हटा दिया, 3/4 बचा है। उस 3/4 को कौन बांटेगा? एक्स और वाई। तो एक्स और वाई का क्या आ जाएगा? न्यू। दोनों पार्टनर्स उस 3/4 को कैसे बांटेंगे? ओल्ड, मतलब 2/3 और 1/3। 1/4 1/4 और z कितने के लिए आया था? 1/4। सॉरी, ये 2/4 है। x का कितना है? 2/4। x का 2/4, y का 1/4, z का 1/4। नए पार्टनर को बेस मानकर आपने बाकियों को रीएडजस्ट कर दिया। अगर नया पार्टनर 1/4 के लिए आया है तो उसको हटा दिया। रिमेनिंग शेयर कितना बचा? 3/4। एंड 3/4 को आपने बांट दिया 2:1 की रेशो में, 2/4 एंड 1/4। क्लियर? समझ आ रहा है टॉपिक? अब इसे आपने क्या किया? 1,60,000 रुपए का 2/4 1/4 1/4। 80,000 40 और 40। ये इनको अपनी कैपिटल मेंटेन करनी है इतनी। ठीक है? हाँ जी, बैलेंस कैरिड डाउन है, इतना इनके अकाउंट में होना चाहिए, इतना होना चाहिए। लेकिन क्या जरूरी है इनके अकाउंट में इतना ही पड़ा हो? कम भी हो सकता है और ज्यादा भी। अब ये कॉमन सेंस है इसमें, ये नहीं है कि हम कुछ रट रहे हैं बैठकर जी अकाउंट में इतना रखना है, बात खत्म। अब आप चेक करो इसके अकाउंट में इतना है या नहीं। इनडायरेक्टली अगर मैं बोलूं तो मुझे पता चल गया टू बैलेंस कैरिड डाउन। एक के अकाउंट में होना चाहिए 80,000, एक के अकाउंट में होना चाहिए 40,000, एक के अकाउंट में होना चाहिए 40,000। इतना इनके अकाउंट में होना चाहिए। लेकिन क्या एग्जैक्ट इतना ही होगा? कम भी हो सकता है और ज्यादा भी। तो आप क्या करोगे? इसका सम। और अभी ये लिखो ही मत ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो इसलिए आप क्या करो? इसका सम करो और ये माइनस करो और चेक करो एक्स के पास अभी कितना बैलेंस पड़ा है। प्लस माइनस करो, बताओ कितना आ रहा है।
हाँ जी, कर रहे हो ना आगे? कितना आया बताना? 74,200। इनका सम किया, ये माइनस किया, आपने बताया एक्स का अकाउंट में अभी तक है 74,200। ये इनकी एडजस्टेड कैपिटल है। एडजस्टेड कैपिटल इतनी है। और दूसरे का बी का चेक करो प्लस माइनस करके। इसका सम किया, ये माइनस किया, तो इसका आ रहा है 66,600। तो आप देख सकते हो एक्स के अकाउंट में कितने पैसे कम है, 58। और एक्स था ना शायद, एक्स वाई जेड थे। ठीक है। और वाई के अकाउंट में कितने रुपए फालतू पड़े हैं? 26,600 रुपए। एक के अकाउंट में पैसा कम है और एक के अकाउंट में ज्यादा है। जिसके अकाउंट में कम है वो क्या करेगा? और बताओ जी, अगर ज्यादा पड़ा है तो वो क्या करेगा? विड्रॉ। जिसके अकाउंट में कम है वो क्या करेगा? और इंट्रोड्यूस। कोई डाउट? समझ आ रहा है टॉपिक? बताओ जी क्या एंट्री होगी? एक्स के अकाउंट में और पैसा ऐड करना है, तो पैसे लाने की एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, और विड्रॉ करने की एंट्री वाइस कैपिटल टू बैंक अकाउंट। सिंपल है। देखो, इसका अकाउंट आपको कम करना है जी, अकाउंट में बेमतलब का फालतू अमाउंट पड़ा है। विड्रॉ करेगा तो अकाउंट कम करना है, और एक के अकाउंट को और ऐड करना है। तो एंट्री के हिसाब से में एंट्री भी आनी चाहिए। तो पहली एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, एक्स और पैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं 58, और वाई विड्रॉ कर रहा है वाई टू बैंक, और वाई विड्रॉ कर रहा है 26,600। एक ने इंट्रोड्यूस किया और एक ने विड्रॉ कर दिया। हाँ जी, कर लिया। अब इसकी पोस्टिंग कर लो। पोस्टिंग में क्या आएगा? बाय बैंक, एक्स ने इंट्रोड्यूस किया है 58, वाई ने विड्रॉ किया है टू बैंक। ठीक है, एक इंट्रोड्यूस कर गया और एक विड्रॉ कर गया। क्लियर? एंड इसके अलावा बताओ, बैंक में पोस्टिंग कर लेते हैं। कैपिटल अकाउंट तो हो गया हमारा पूरा 80, 40 एंड 40। साथ में आप मेंटेन कर दो अपना बैंक अकाउंट भी जो बनाया हुआ था आपने एक्स्ट्रा, टू एक्स कैपिटल, एक्स पैसा और इंट्रोड्यूस कर रहा था 58, और वाई विड्रॉ कर रहा था बाय वाई कैपिटल। और अमाउंट है कितना? तो बाय बैलेंस क्या डाउन कितना बचा जी, चेक करो। 31,700 आपका बैंक का अकाउंट का बैलेंस रह गया। 31,700। अभी जो बैलेंसेस अवेलेबल हैं इन्हें पुट कर दो अपनी बैलेंस शीट में, हो गया हमारा क्वेश्चन। ये एक टाइप की कैपिटल एडजस्टमेंट है। अभी हम इसमें एक और क्वेश्चन करेंगे। ये था बैंक अकाउंट की एंट्रीज, उसमें क्या करेंगे हम? करंट अकाउंट, ताकि दोनों चीजें हमारी कवर हो जाए। फिर एक करेंगे जिसमें हमारे को नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होगी, तो वो सेकंड टाइप की कैपिटल एडजस्टमेंट हो जाती है। और एक क्वेश्चन करेंगे हिडन गुडविल। खत्म। ठीक है, इतना बहुत है। बाकी आपको मैंने बता दिया, मैं मार्क कर दूंगा, आप उसको प्रैक्टिस कर लेना। फिर भी डाउट रह जाए तो मुझे बता देना। करूँ उसको पोस्ट?
बैलेंस शीट में पोस्ट रिकॉर्ड कर लो आप ये सारी चीजें। कैपिटल अकाउंट एक्स वाई और जेड, 80, 40 और 40, 160 एंड बैलेंस शीट का टोटल 185 और साथ में बैंक अकाउंट का कितना बैलेंस था मेरे पास, बैंक में नेट बैलेंस 31 और टोटल हमारा वही लिख दें वापस, फिर बनाया क्यों, जो फाइनल बैलेंस आएगा वो लिखना है, जो बचा आपके पास बैंक में। ठीक है, जितना बचेगा वही तो लिखोगे ना, पहले से क्या फायदा। क्लियर हो गया, टॉपिक समझ आया, करें स्टार्ट नेक्स्ट। देख लो फटाफट और फटाफट से फॉर्मेट बनाना स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं अब हम 79। इसमें हमारा करंट अकाउंट और टॉपिक कवर हो जाएगा कि पोस्टिंग अगर करंट में हो तो क्या होगा। बनाओ जी फटाफट से फॉर्मेट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट। 79 नेक्स्ट क्वेश्चन। कल्पना, कनिका एंड थर्ड पार्टनर कौन है, करुणा। बन रहा है ना फॉर्मेट, मैं भी कर देता हूं स्टार्ट। ठीक है, 3 पार्टनर्स थे, तीनों के अकाउंट बना लिए हमने और थर्ड है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज एट ठीक है, ये आपका क्या आ गया जी, सारा फॉर्मेट हमने बना लिया है। अब यहां पर मुझे बैंक अकाउंट की नीड नहीं है, कैसे पता चलेगा आपको, तो आपको सिंपल देखना है कैपिटल एडजस्टमेंट कौन से टाइप की है। तो कैपिटल एडजस्टमेंट एक तो जब ये होगी जो हम अभी कर रहे हैं कैपिटल एडजस्टमेंट,
जिसमें आप बाकियों को रीएडजस्ट करते हो, तो आप 90% आपको बनानी पड़ जाती है वर्किंग नोट में। अदरवाइज यहां पर लिखा है एफ पॉइंट कि जो भी कम ज्यादा होगा आप उसे करंट अकाउंट से डील करना। किससे डील करना? इसलिए मैंने यहां पर बैंक की नीड नहीं, क्योंकि 2 एंट्रीज कम हो गई और 2 कम होने का मतलब ज्यादा काम नहीं होगा, आप डायरेक्टली बैलेंस शीट में प्लस माइनस कर सकते हो, एक्स्ट्रा नीड नहीं है अकाउंट बनाने की। ठीक है, तो टाइम हम क्यों एक्स्ट्रा वेस्ट करें, तो हम नहीं बनाएंगे अपने एग्जाम में, डायरेक्टली प्लस माइनस कर लेंगे। ठीक है, अब करते हैं स्टार्ट। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस नोट करते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल का बैलेंस है 50 और 80, और इसके अलावा करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। क्या क्या पॉइंट्स है? सबसे पहले कल्पना और कनिका 2 पार्टनर्स हैं, रेशो 3:1 है। नई पार्टनर करुणा 1/4 के लिए आई है, और करुणा जो है वो 60,000 रुपये कैपिटल के लिए लेकर आ रही है, और साफ लिखा हुआ है कि ये सारे पॉइंट्स आपको गिवन है। कैपिटल एडजस्टमेंट भी है आपके पास। तो नया पार्टनर कैपिटल कितने लेकर आए? 60,000 रुपये। तो बैलेंस शीट में बैंक है, कैश है, तो इस बार हम किस में एंट्री करेंगे? कैश में। कितने रुपए लेकर आई है जी? 60,000 फॉर कैपिटल। कैपिटल के लिए कितना लेकर आई है? 60,000 रुपए। साथ में बैलेंस शीट में अपना कैश भी ऐड कर लो। कैश लाया है 60,000 रुपए नया पार्टनर, तो कैपिटल ऐड किया, और बैलेंस शीट में मेरे पास कैश पहले से कितना था? 10, और नया पार्टनर कितने रुपए और ले आया? 60। चेक करते हैं, अभी गुडविल भी तो हो सकता है ना, इसलिए भी नहीं लिख रहे हम। ठीक है, 2 पॉइंट्स तो होते ही, नया पार्टनर कैपिटल आता है और दूसरा प्रीमियम, बट पॉइंट्स पढ़ते हैं। अब यहाँ पे गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड की गई है 24,000 रुपए। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी वैल्यूड की गई है? 24। ये कौन सी है? मार्केट वैल्यू, जिसके बेसिस पर आप नए पार्टनर से पैसा मंगवाते हो। 24,000 है, तो आप बताओ नया पार्टनर क्या पूरे 24,000 देगा? अपना शेयर देगा, जितना उसका शेयर बनता है। तो 24,000 अगर पूरे फर्म का शेयर है, तो हमें निकालना है किसका शेयर? बताओ, करुणा का शेयर ऑफ गुडविल। 24,000 अगर पूरे फर्म का है, तो वो लेकर आई है 1/6 शेयर, 1/4 है, 1/4 शेयर के लिए आई है, मतलब वो कितने रुपए कंट्रीब्यूट करेगी? 6,000 रुपए उसे देना चाहिए गुडविल का। लेकिन आप पूरे क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ो, क्या कहीं ये लिखा है क्या वो गुडविल का पैसा लेकर आई है या नहीं? नहीं लेकर आई। गुडविल गिवन है, लेकिन ये नहीं पता लाया या नहीं लाया पैसा, तो आप मानोगे पैसा कैश में लेकर नहीं आई। और जब कोई पार्टनर कैश में लेकर नहीं आता, तो हम क्या बनाते हैं उसको? अपनी कंपनी का, फर्म का डेटर। तो कर्नर्स को आप क्या करोगे? डेटर बनाओगे। कर्नर्स करेंट अकाउंट, पैसा लेना जरूर है, छोड़ेंगे नहीं, और ये देना अगेन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को है, कल्पना और कनिका। ठीक है, 6,000 रुपए वो क्या लेकर आएगी? टोटल गुडविल 6,000 रुपए, जिसमें से क्या लिखा है कि अब बताओ ये कौन सी रेशियो में आप प्रोवाइड करोगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। कौन सी रेशियो में? तो चेक करो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है। हाँ जी, कुछ और तो गिवन ही नहीं है ना। ओल्ड रेशियो क्या है? 3:1, और नीचे कहीं कोई न्यू रेशियो की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो 3:1 ही क्या हो जाएगा? सैक्रिफाइसिंग। कितना आ जाएगा? 45 और 1500। आ रहा है समझ? नहीं लाई ना वो, तभी तो लिखा है नहीं लाई है वो गुडविल। ये ना लाने की वजह से ही करंट लिखा है। अगर ले आती तो फर्स्ट एंट्री होती कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल। ये चेंज नहीं होते, बस पहला अमाउंट चेंज होता है, मतलब पहला नाम चेंज होता है कि आप प्रीमियम लिखें या फिर करंट लिखें। ठीक है, एक एंट्री भी कम हो जाती है क्योंकि कैश वो लेकर ही नहीं आई। क्लियर? चलो जिसकी पोस्टिंग करो। एक तो यहाँ पे देखो क्या आपने करंट अकाउंट कोई बनाया हुआ है अपने क्वेश्चन में? तो ये डेबिट बैलेंस, और आपको पता है जिस भी चीज का बैलेंस बचता है वो कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में। कहाँ जाता है? और करुणा का करंट कौन सी साइड है? डेबिट। और डेबिट बैलेंस एसेट होता है लायबिलिटीज होता है? डेबिट बैलेंस क्या होता है?
एसेट क्या होता है जी? तो उसे फटाफट उठाओ और कल्पनास कैपिटल सॉरी करनास करंट को एसेट साइड में ले चलो। करुणास करंट को आपने 6,000 रुपए का अपने फॉर्म में क्या बना लिया? डेटर, क्योंकि पैसा लेना है आपको। क्लियर? दिए नहीं है उसने अभी तक। और वो 6,000 आप कौन से पार्टनर्स में बांट गए? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांट दो आप बाय करुणास करंट 45 और 1500। ये पहला पॉइंट हो गया ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। वही इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एक बार कवर हो जाता है तो आप फंसोगे लास्ट में कैपिटल एडजस्टमेंट में। आई थिंक रीवैल्यूएशन में आप नहीं फंसने चाहिए। रीवैल्यूएशन तो बहुत इजी है। अगर एसेट बढ़ रहा है तो प्रॉफिट है, घट रहा है तो लॉस है। लाइबिलिटीज बढ़ेंगी तो लॉस है और लाइबिलिटीज कम होंगी तो प्रॉफिट है। जस्ट इतना आपको करना है। तो आप एक बार पढ़ो आप पूरा कॉन्सेप्ट और देखो क्या क्या पॉइंट्स। करो अपने आप 2-3 पॉइंट्स। हाँ जी, कर रहे हो पॉइंट्स? क्या बोला है मैंने, क्या क्या पॉइंट्स हैं? लैंड एंड बिल्डिंग को वैल्यूड किया गया 65। आ जाओ बैलेंस शीट के अंदर, पहले यहाँ लिख लेते हैं फिर एक बारी में ले चलेंगे वहीं। लैंड एंड बिल्डिंग का प्राइस हो गया 65। हमारे पास पहले से पड़ा था 40। तो एंट्री में 25,000 रुपए की बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हुई है। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू हो चुकी है 60। और हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी अवेलेबल है 70। तो 10,000 कम हो गया। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हो गई। इसके अलावा है आपके पास क्या चीज है जी? प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स फाउंड किया गया 400 रुपए ज्यादा अवेलेबल है। तो डेटर्स है हमारे पास 35,000 35 माइनस प्रोविजंस। अब आप देखो प्रोविजन वहां कितना लिखा है 1,000 और वो कह रहा है कितने रुपए ज्यादा पाया गया है 400 को हटा दो, कितना बचा 600 यहाँ रह जाएगा। बाकी 400 रुपए की लाइबिलिटीज कम की है। याद रखना क्या कम की है? लाइबिलिटीज। और लाइबिलिटीज कम करना क्या होता है? प्रॉफिट। ये बचा 34,400। प्रोविजन एक लाइबिलिटीज होती है। 1,000 रुपीज की लाइबिलिटीज बैलेंस शीट के अंदर थी और फाउंड किया गया 400 रुपए एक्सेस था। मैंने प्रोविजन नाम की लाइबिलिटीज कितने रुपए कम कर दी? 400। और लाइबिलिटीज कम करना आपके लिए क्या है? प्रॉफिट। क्या है जी? प्रॉफिट। क्लियर? और भी है कोई? लाइबिलिटीज कितनी थी बैलेंस शीट के अंदर प्रोविजन के नाम से? 1,000। देख, डेटर्स के साथ है। हाँ। और नीचे क्या पॉइंट है? कितने रुपए एक्सेस पाया गया है? 400। ज्यादा है, एक्सेस है, तो क्या करना है उसको? कम। तो लाइबिलिटीज कम करोगे तो क्या होगा? प्रॉफिट। एंट्री क्या होगी बताओ? लाइबिलिटीज कम करने की एंट्री क्या होनी चाहिए? प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स को आप डेबिट कर रहे हो कितने रुपए से? 400। और साथ में आपको उस 400 का क्या हो गया? प्रॉफिट।
लाइबिलिटीज को डिक्रीज किया गया। ठीक है, अब इन्हें पोस्ट करो फटाफट से, कौन सी चीज कहां जाएगी। और भी कोई है? हाँ, एक और पॉइंट है, क्रेडिटर्स जो है 1200 रुपए नॉट पेबल है, लिखा है ना, सन्ड्री क्रेडिटर्स वाज नॉट पेबल। तो अगर आपको पे नहीं करना तो क्या हो जाएगा आपके लिए? प्रॉफिट। क्रेडिटर्स की वैल्यू बैलेंस शीट के अंदर है 70,000 और कितने रुपए नॉट पेबल है? 1200 रुपए। कितना बचा? 68,800। ये आपके क्रेडिटर्स की वैल्यू कम हो गई। हाँ जी, आया समझ? करूं आगे पोस्टिंग फटाफट इनकी? करो जी, बैलेंस शीट के अंदर पोस्ट इनको, सॉरी रिवैल्यूएशन में दो चीजों से प्रॉफिट हुआ है मुझे। एक तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से 400 का, और एक क्रेडिटर से प्रॉफिट हुआ है 1200। और किससे हुआ था? लैंड एंड बिल्डिंग से प्रॉफिट हुआ था कितना? 25। और एक चीज से लॉस हुआ था, प्लांट एंड, लॉस होने पर इवैल्यूएशन डेबिट, प्रॉफिट्स होने पर इवैल्यूएशन क्रेडिट। एक जगह नोट करो, दूसरी जगह फटाफट आकर लिख दो। क्लियर हुआ? 10 था वहां पर, हाँ सॉरी, प्लांट एंड मशीनरी 10,000 है। प्लांट एंड मशीनरी का लॉस 10,000 है। हाँ जी, सारे पॉइंट्स हो गए। और पढ़ो नीचे, कुछ और तो गिवन नहीं है मेरे पास। अब बैलेंस शीट के अंदर कोई प्रॉफिट लॉस दिख रहा है तो एक ही चीज है, जर्नल रिजर्व। क्या करे रिजर्व को? और कौन सी रेशो में? अगेन ओल्ड रेशो में। एक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सैक्रिफाइसिंग में होता है, और एक कैपिटल एडजस्टमेंट न्यू रेशो में होता है। इसके अलावा सब कुछ किस में करना है? ओल्ड में। तो रिजर्व का अमाउंट है 10,000। ठीक है, 10,000 रुपीज का क्या है आपके पास? रिजर्व एंड ओल्ड रेशो में बाय जर्नल रिजर्व। एंड 10,000 रुपीज का रिजर्व है 3:1, 75 एंड 25, 75 एंड 25। हाँ जी, क्लियर हुआ? आया समझ? चलो जी, अब बैलेंस शीट के अंदर जो जो वैल्यूज बची हुई है उन्हें एज इट इज लिख दो। जैसे स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू है 30। इसके अलावा डेटर्स हो गया, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 26। लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स हो गया, सब हो गया। रिवैल्यूएशन क्लोज कर दो। करो रिवैल्यूएशन क्लोज। कितना आ रहा है बताओ? प्रॉफिट लॉस 16,600 रुपए का प्रॉफिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर ओनली दो पार्टनर्स को, कल्पना और कनिका, इन ओल्ड रेशियो में। कितना आएगा 3:1 की रेशियो में? 1:1।
450 4150। एंट्री क्या होगी बांटने की, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की क्या एंट्री होती है, रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल, रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल। तो रिवैल्यूएशन को आप क्या कर दो जी फटाफट उठाकर, क्रेडिट, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट बाय रिवैल्यूएशन 12450। सारे पॉइंट्स हो गए, सारे पॉइंट्स कर लिए। अब क्या करना है, कैपिटल को एडजस्ट, और यहीं से मुझे दिख रहा है कि मुझे अगेन नए पार्टनर की कैपिटल गिवन है। तो अगेन आप कौन से मेथड को यूज करोगे, जो अभी किया था, नए पार्टनर को बेस मानकर बाकियों को रीएडजस्ट करो। जरा अपने आप देखो आप कितना कर पाते हो फटाफट से। सेम अप्लाई करना है जो अभी किया था, क्योंकि अगेन नए पार्टनर का कैपिटल गिवन है। हाँ जी, क्या पॉइंट है, नया पार्टनर करना कैपिटल में गिवन है 60,000 और करना शेयर कितना है 1/4। तो टोटल कैपिटल 60 इंटू में 4 रेसिप्रोकल कर दिया, फॉर्म्स कैपिटल आ गई 240, और इस 240 को तीनों पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और न्यू रेशो में। और न्यू रेशो निकालनी पड़ेगी अगेन। क्या करेंगे जी, डायरेक्टली कर रहा हूं मैं, कल्पना कल्पना का जो न्यू शेयर आएगा, नया पार्टनर 1/4 के लिए है, तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा 3/4। 3/4 का 3/4 रखेगा, क्योंकि 3/4 रिमेनिंग शेयर है, उसका ओल्ड रेशियो भी क्या है 3/4। एंड कनिका का न्यू आएगा अगेन 3/4 का, वो कितना रखेगी 1/4। और नेक्स्ट है करना 1/4। करना का है 1/4, यहां आ गया 9/16, 3/16, यहां भी मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 4/16। तो न्यू रेशियो 9, 3 और 4, न्यू रेशियो 9, 3 और 4। ये आपका आ गया जी कनिका का शेयर। क्लियर, सबका अलग अलग रेशियोज आ गया, ये आपने कंप्लीट किया कि कौन से पार्टनर ने क्या डील किया है। समझ आया, क्लियर हुआ टॉपिक यहां तक। अब क्या करोगे आप, ये न्यू रेशियो आपने कैलकुलेट किया, अब फटाफट रिक्वायर्ड कैपिटल
फाइंड आउट कर लेते हैं जी। तो रिक्वायर्ड कैपिटल आप कैसे निकालोगे? 240 का 9/16, 1,35,000, 45, 60। ठीक है, नए पार्टनर को बेस मान कर आपने अगेन कैपिटल एडजस्टमेंट किया, और सेम है, ऐसा नहीं कि बार बार बदल जाएगा, जैसे किया है हर बार सेम करना है। बस लास्ट काम हो जाता है, बदल जाता है कि कई बार बैंक से एंट्री होती है, कई बार करंट से। करंट वाली सिचुएशन तब लेनी है जब क्वेश्चन क्लियरली कहे, नहीं कहेगा तो बैंक या कैश में ही करना है। तो ये तो इनकी रिक्वायर्ड है, और एक्चुअल निकालो जी, एक्चुअल कितना है? कितने? 7450। और यहाँ हाँ जी, अब यहाँ देख सकते हो आप, दोनों कुछ माइनस तो करना ही नहीं है, सारा सम किया तो एक का आ रहा है 74,450, और कनिका का ऐड किया तो 88,150। अब आपके सामने एक के अकाउंट में कम है और एक के अकाउंट में ज्यादा है। जिसके अकाउंट में कम है आपको उसका अकाउंट ऐड करना है, तो पहले आप देखो कितना कम आ रहा है। 60, और यहाँ 43। हाँ जी, एक के अकाउंट में कम है और एक के अकाउंट में ज्यादा है। अब इसे रिकॉर्ड कैसे करना है, जरा एंट्री यहां देख लेना। अब आप पहले ये देखो, कल्पना के अकाउंट को मुझे क्या करना है? ऐड। तो आप उसके पहले कैपिटल को ऐड कर दो, आप गलती कम करोगे। फिर अगेन मैं बोल रहा हूं, जितना कैपिटल पे ध्यान दोगे उतना इजी लगेगा। पहले कल्पना के कैपिटल को आप ऐड कर लो। कितना ऐड कर लूं जी? 60,550। उसके बाद आप क्या करोगे? दूसरा, अब वो पैसे लेकर तो नहीं आई है, तो क्या करेंगे? करंट लिखा भी था कि जो भी पैसे कम ज्यादा पड़े आप उनके करंट अकाउंट से डील कर लेना। तो हमने कल्पना को क्या बना लिया? अपना डेटर। क्योंकि बैंक में नहीं करना, एफ पॉइंट पढ़ लो, एक्सेस और शॉर्टफॉल जो भी होगा वो उनके करंट से डील करना है। इसके अलावा आगे पढ़ो, और क्या गिवन है? इसका भी अकाउंट कितना है बताओ, कितना एक्स्ट्रा है? एक्स्ट्रा है तो आप उसके कैपिटल को कम करोगे, कनिकास कैपिटल को डेबिट करके कम करो, और आप उसको ट्रांसफर कर दोगे कहां पर? तो कनिकास करंट अकाउंट। एक का अकाउंट ऐड किया, एक का अकाउंट कम किया। समझ आया? एक का अकाउंट ऐड किया, एक का अकाउंट कम किया, जो सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंग। क्लियर? आया लॉजिक समझ? कोई डाउट तो नहीं? अब इसकी लेजर पोस्टिंग क्या होगी आपके सामने है। कल्पना कैपिटल को क्या करना है? क्रेडिट। क्या करना है जी? क्रेडिट। पोस्टिंग करो। एक का अकाउंट ऐड किया, एक का अकाउंट कम किया है।
हाँ जी, अब इसके लेजर को टोटल कर दो, हो गया इसका काम। तो बैलेंस कैरेट डाउन 135 और 45 और लास्ट कितना था 60,000। अब इन कैपिटल्स के बैलेंसेस को उठाओ और बैलेंस शीट में ले चलो जी। इसके अलावा हमारा करंट अकाउंट चेक करना, क्या था हमारा, किस किस का करंट अकाउंट, कौन डेबिट था कौन क्रेडिट था, आपने एंट्री लिखी है। कल्पना करंट क्या हो रहा है, डेबिट। कल्पना करंट क्या है, डेबिट। तो कल्पना के करंट को आप डेबिट करो, कल्पना के करंट को आप क्या करो, डेबिट, सॉरी, कल्पना करंट डेबिट है तो उसे उठाओ और बैलेंस शीट में एसेट साइड पर ले चलो। जो करंट अकाउंट अगर डेबिट है तो उसे डेबिट साइड मतलब एसेट साइड, क्योंकि एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है और लाइबिलिटीज का क्रेडिट, ठीक है। और ऐसे ही कनिका का करंट क्या हो रहा है आपका, क्रेडिट। कनिका का करंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, क्योंकि हमें पैसा पे करना है, उसने ज्यादा पैसा क्या कर रखा है जी। आप देख सकते हो उसके हम कैपिटल को कम कर रहे थे, लेकिन अभी हम कैपिटल नहीं लिख रहे, हम कौन सा अकाउंट लिख रहे हैं, करंट। करंट का कौन सी साइड है, क्रेडिट, और क्रेडिट साइड का मतलब क्या है जी, लाइबिलिटीज। तो कनिका करंट 43,150, सारे पॉइंट्स हो गए। कैश में कोई और पॉइंट आया नहीं, कैश 70 हो गया। और टोटलिंग कर लो, देख लो मैच कर रहा होगा, कितना आ रहा है टोटलिंग बताना। 351 1950। हाँ जी, आया समझ यहां तक। 950 तो मुझे दिख रहा है, बाकी आप देख लो। नेक्स्ट करते हैं, क्लियर यहां तक टॉपिक। ये हमारा एक टाइप का कैपिटल एडजस्टमेंट आ गया जिसमें टाइम ज्यादा लगता है, दूसरा इससे कम टाइम लगता है, क्योंकि उसमें हमें बाकियों को रीएडजस्ट नहीं करना, सिर्फ नए का क्या करना है, फाइंड आउट। क्या करना है नए का, उसमें हमें नए पार्टनर का कैपिटल गिवन ही नहीं होगा, वो आपको निकालना है, ठीक है। कैसे निकालते हैं तो करते हैं जरा उसका क्वेश्चन स्टार्ट, एक बार देख लो यहां तक, फिर करते हैं। हाँ, क्वेश्चन कौन सा करना है।
चलो बस बातें खत्म, स्टार्ट कर दिया ना आप लोगों ने। पार्टनर्स 3 है, चेक करना। कहाँ पे? ओ शिट। चलो जी, करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 86। हाँ जी, कैपिटल इंक्रीज इन क्रेडिट साइड एंड डिक्रीज इन डेबिट साइड। इसके अलावा आपने कैपिटल अकाउंट सब चीज से कर लिए हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है 7 लाख और 6 लाख। 7 और 6 बातें नहीं अब। 7 लाख एंड 6 लाख। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है पढ़ लेते हैं। नया ओल्ड रेशियो है 3:2। मोहन टू ब्रिंग in capital equal to 1/4 of total capital of आन एंड शान आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। तो आप देख सकते हो नया पार्टनर कैपिटल लेकर नहीं आया, आपको फाइंड आउट करना है। मतलब कैपिटल का बैलेंस गिवन नहीं है, आपको निकालना पड़ेगा। तो यही आपकी दूसरे टाइप की कैपिटल एडजस्टमेंट हो जाती है। या तो कई बार ये लिखा होगा 1/4 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, कई बार लिखा होगा परपोर्शनेट कैपिटल कि 1/4 क्या कितना ब्रिंग परपोर्शनेट कैपिटल। तो परपोर्शनेट वर्ड लिखे या टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म लिखे, एक ही बात है। समझ आ गया? क्लियर? अब करना कैसे है ये पॉइंट तो हम लास्ट में डील करने वाले हैं। हाँ इतना पता है नया पार्टनर पैसे जरूर ला रहे हैं, तो बाय कैश एंट्री लिख लो ताकि आप भूलो मत। तो यह आपको अमाउंट निकालना है। क्लियर हो गया? पहला पॉइंट था हमने बाय कैश लिख दिया कि पैसा तो ला रहा है, बट कितना ला रहा है वो लास्ट काम। आगे पढ़ते हैं जी। सिंपल पॉइंट्स है काफी, क्योंकि मेन मेरा टारगेट है कैपिटल एडजस्टमेंट कराना। तो आगे पॉइंट से सिंपल है। बिल्डिंग एप्रिशिएटेड 20%। बिल्डिंग की वैल्यू, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? पहले से बिल्डिंग कितनी है? 7 लाख रुपए। और अब का प्राइस 20% ऐड हो रहा है ना, 148 ऐड हो गया है 840। ठीक है 840। उसके बाद है स्टॉक, लिखा है डेप्रिशिएटेड टू 70%। डेप्रिशिएटेड 2 है, मतलब घटकर 70% बच गया है। तो कम कितने से होगा? ओनली 30% से। स्टॉक 2 लाख रुपए है, रिड्यूस टू डेप्रिशिएटेड टू 70% है, मतलब 70% बच रहा है वो, और 60,000 कम हो रहा है। 30% कम मानेंगे, बस 30% कम करना है आपको, क्योंकि रिड्यूस टू वर्ड लिखा है टू 70%। क्लियर हुआ? और पढ़ो जी क्या गिवन है।
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या करना है आपको, रेज टू 10, मतलब बढ़ाकर 10 कर देना है। रेज्ड बाय नहीं लिखा, रेज टू वर्ड है। तो आपके पास चेक करो डेटर्स का प्राइस कितना है बैलेंस शीट के अंदर, तीन डेटर्स 2,05,000 एंड टोटल प्रोविजंस कितना मेंटेन करना है 10, ये बचा 195। ठीक है, टोटल डेटर्स पे प्रोविजन आपने 10,000 रुपए क्रिएट कर दिया, समझ आया। अब आप बताओ पहले से प्रोविजन कितना दिख रहा है 3,000, कितना और ऐड करना है सिर्फ 7,000। क्या और पॉइंट देखना क्या है प्रोविजन उसका, तो यह रिवैल्यूएशन का आगे। अगला है प्रोविजन मेड फॉर आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस, एक लाइबिलिटीज क्रिएट करनी है ना। तो प्रोविजंस फॉर आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस 18,000 की एक लाइबिलिटीज क्रिएट कर दी। अगला पॉइंट है गुडविल का, तो वो अलग पॉइंट हो गया। ये सारे रिवैल्यूएशन के हैं, रिवैल्यूएशन के लेजर में भी रिकॉर्ड कर ही देते हैं। पहले हमने बैलेंस शीट में डाल दिया, अब इन्हें कहां ले चलते हैं, रिवैल्यूएशन। अरे रिवैल्यूएशन में पोस्ट नोट कर लिया ना यहां तक, करूं। अब प्रॉफिट किन से हुआ, एक तो बिल्डिंग से, बिल्डिंग से 140 का प्रॉफिट हुआ, बाकी लॉसेस हैं आई थिंक, क्या क्या थे बताना। टू स्टॉक से कितना हुआ था 60,000 रुपए, क्योंकि टोटल 10 मेंटेन करना था और कितना ऑलरेडी था 3,000 रुपए, तो 7,000 और ऐड कर लिया मैंने। एंड प्रोविजन फॉर, हो गए सारे पॉइंट्स। बैलेंस शीट के अंदर चेक करो कुछ है तो नहीं चेंजेस वगैरह, कोई चेंजेस नहीं है, सारे पॉइंट्स हो गए, कुछ भी नहीं है बैलेंस शीट के अंदर रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। कई बार होता है ना ब्रैकेट में मार्केट वैल्यू गिवन होती है कि इन्वेस्टमेंट है, वैसे बुक में 1,00,000 रुपए और मार्केट वैल्यू है 70,000, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो करो अब इसे क्लोज, प्रॉफिट है लॉस है देखो, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कौन से पार्टनर्स, 55 का प्रॉफिट आ रहा है एंड 3:2। बांट दो प्रॉफिट पार्टनर्स में, हमने रिवैल्यूएशन कर लिया, पार्टनर्स में बांट दो 33 और 22। अब लास्ट पॉइंट रहता था गुडविल का, कितनी है गुडविल ऑफ द फर्म, मोहन शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम वाज कैलकुलेटेड 1,00,000। देखो मोहन का प्रीमियम बताया गया है कि उसका 1,00,000 बनता है, लेकिन क्या वो गुडविल लेकर आया या नहीं, तो यहां पर एजम्पशंस हैं, चेक करो क्वेश्चन में कुछ गिवन है। देखो कैपिटल तो लेकर आ रहे, लेकिन ना गुडविल का थोड़ा सिचुएशन आपको गिवन नहीं ऊपर क्वेश्चन के अंदर, इन्होंने नीचे अपने आप एजम्पशन मान लिया है कि वो गुडविल का पैसा कैश में लेकर आ गया। लेकिन अगर हम अकॉर्डिंग चलें तो हमारे अगर क्वेश्चन में साइलेंट होता है तो हम क्या एजम्पशन लेते हैं कि गुडविल का पैसा वो लेकर नहीं आया। अब आपने देख लो अभी पिछला क्वेश्चन क्या था, वहां पर इनकी एजम्पशन क्या थी कि वो लेकर नहीं आया, यहां पर अपने आप एजम्पशन मान ली कि वो लेकर आ गया। हिंट के अकॉर्डिंग आपकी मर्जी है, लेकिन बेटर ऑप्शन क्या है कि पैसा लेकर नहीं आया, क्योंकि जब कोई पैसा लेकर आता है तो गिवन होता है हमेशा कि वो प्रीमियम ला रहे हैं, तो आप अभी लेकर नहीं आया मान लो ज्यादा बेटर है। तो गुडविल वो लेकर नहीं आया, क्या एंट्री होगी जब गुडविल लेकर नहीं आया, तो मोहन्स करंट अकाउंट डेबिट टू, हाँ जी, मोहन्स करंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर,
कितना है वो अमाउंट? अमाउंट है वैसे 1 लाख रुपए, और कुछ गिवन नहीं है रेशियो वगैरह, तो 60 and 40। मोहन्स करंट का कौन सा बैलेंस आ गया? डेबिट। तो कहाँ जाएगा? एसेट में। मोहन्स करंट का डेबिट बैलेंस है, और डेबिट बैलेंसेस किस चीज के होते हैं? एसेट्स के। तो मोहन्स करंट को एसेट्स में ले चलो। मोहन्स करंट को कहां लेके चलो? एसेट्स में। और दूसरा इंपैक्ट, पार्टनर्स कैपिटल को ऐड कर लो बाय मोहन्स करंट का। सिक्सटी एंड और पढ़ो क्या गिवन है। बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या रहता है रिकॉर्ड करो। कैश हो गया, डेटर्स, रिजर्व पड़ा है कितना? 1.5 लाख रुपए। रिजर्व को बांट दो। ओल्ड रेशियो में हमने रिजर्व को भी बांट दिया। अब बाकी जो बच गया वो बैलेंस शीट में एसेट्स लिख दो। बताओ जी क्या क्या रहता है। कैश हो गया, बना रखा है हमने, ये रहा कैश, नहीं लिखा अभी। कैश कितना है पहले से? 148। अभी नया पार्टनर और लाएगा फिर ऐड करेंगे। इसके अलावा कैश के अलावा डेटर्स हो गया, स्टॉक हो गया, प्लांट एंड मशीनरी रहता है, कितना अमाउंट है? 6 लाख रुपए। इसके अलावा बिल्डिंग, क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है? 2 लाख रुपए। और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ये लाइबिलिटीज होती है, ये एम्प्लॉयज का पैसा है, हमारा नहीं है, तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड को आप नहीं बांट सकते कभी भी। और और क्या है? हो गया। हाँ जी। इसके बाद रिवैल्यूएशन वगैरह सब क्लोज हो गया ना हमारा, सारे पॉइंट्स आप कर चुके हो। अब लास्ट काम कैपिटल एडजस्टमेंट करना है, जिसके लिए आप क्या करोगे? गुडविल वगैरह भी सारे पॉइंट्स हो गए। अब आपको नए पार्टनर की कैपिटल फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना, जो पार्टनर का बैलेंस है उन्हें तो एज इट इज लिख दो। तो बैलेंस कैरिड डाउन, कितना बैलेंस है? तो बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ रहा है? 883 722। देखो जिस वाली कैपिटल एडजस्टमेंट में क्या करना है, दोनों को बैलेंस कर देना। सारे पॉइंट्स करने के बाद टोटल करो, माइनस करो, जिसको आप बेस मानते हो उसका कैपिटल चेंज नहीं होता। पिछले क्वेश्चन में आप किसको मान रहे थे बेस? नए पार्टनर को, तो वो सेम था। इसमें ओल्ड को बेस मान रहे तो ये सेम रहेगा, तो मैंने सीधा बैलेंस लिख दिया, कोई फर्क ही नहीं पड़ना। तो डाउट? अब बताओ अगला स्टेप क्या करना है आपको? कंबाइंड कैपिटल ऑफ किसका निकालना है आपको? ओल्ड पार्टनर्स, कितना अमाउंट है? कंबाइंड कैपिटल ऑफ आन एंड शान आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, याद रखना, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। यह आया था आपके पास 883, और दूसरे का 722। इन दोनों का सम
ये आपका कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आया है। कई बार क्वेश्चन अपने आप कहेगा कि नया पार्टनर कौन था, मोहन ब्रिंग्स 1/4 ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। अगर कंबाइंड का कहे तो इस अमाउंट का 1/4 कर देना, अगर कहेगा तो, ठीक है। लेकिन हमें क्या बोला है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म या प्रपोर्शनेट कैपिटल ऑफ द फर्म। टोटल बोले, प्रपोर्शनेट बोले तो आपको एक स्टेप और बढ़ाना पड़ता है। उसके लिए आप क्या निकालोगे, टोटल कैपिटल फर्म की। तो आप बताओ नया पार्टनर कितने शेयर के लिए लेकर आया है? हाँ जी, आन और शान बोला है, टोटल कैपिटल ऑफ आन एंड शान बोला है, सॉरी। तो इन दोनों की कैपिटल का बोला है, सिर्फ थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। इन्होंने सिर्फ क्या बोला बताओ, कंबाइंड कैपिटल ऑफ आन और शान का ही बोला है 1/4 ऑफ कंबाइंड कैपिटल। तो आपको क्या करना है, सिंपल, जो अमाउंट आ गया है इसका वो कितना लेकर आ रहे हैं, 1/4। लेकिन अगर सिचुएशन दूसरी वाली होती, पहले वो समझ लो, ये तो हो जाएगा, ठीक है। मैं दूसरी सिचुएशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर 1/4 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बोलता, क्या बोलता, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म या टोटल कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स बोल रहा होता। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको टोटल कैपिटल निकालनी है। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आप कैसे निकालोगे, अगर 16,05,000 इन दो पार्टनर्स की कैपिटल है तो पूरे फर्म की कैसे निकालेंगे। नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आया था, 1/4। अगर नए का शेयर है तो रिमेनिंग कितना बचा, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर नया पार्टनर 1/4 के लिए आया तो रिमेनिंग कितना बचा है, ये 3/4 किनका शेयर है, रिमेनिंग पार्टनर्स का। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां मल्टीप्लाई करना है 4/3। इससे क्या निकल जाएगी, फर्म्स कैपिटल। कई बार टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म का बोलेगा, कई बार इसका बोलेगा, ज्यादातर ये होता है कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालो, उसका वो 1/4 लाएगा। लेकिन अगर ये सिचुएशन है तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, बस इसका 1/4 मल्टीप्लाई कर दो। समझ आया क्या लैंग्वेज होगी, दो टाइप की लैंग्वेज है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म और टोटल कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। और लिखा है दोनों पार्टनर्स का नाम क्लियरली कि सिर्फ इन दो का निकालो। इसमें हम करें फर्म्स कैपिटल निकाल रहे हैं। अगर ये दो पार्ट, ये कैपिटल्स किसके निकले बताओ सिर्फ, और आन और शान का शेयर कितना है रिमेनिंग, 3/4। अगर इतना अमाउंट होगा तो पूरे फर्म का कितना होगा, रेसिप्रोकल कर देंगे हम 4/3, ठीक है। जितने भी शेयर के लिए नया आया है उसको हटा दो, एंड रिमेनिंग शेयर उन दोनों पार्टनर्स का है, तो उससे क्या निकाल दोगे आप, पूरे फर्म्स कैपिटल। तो दो अलग अलग सिचुएशंस हैं। कितना आ गया कैपिटल, कितना 1/4 ला रहे हैं, कितना आ जाएगा, 40। एंट्री क्या होगी कैपिटल आने की, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल, कर दो पोस्ट। उसका मल्टीप्लाई 1/4, उसका निकालना तो इसी का नाम है। नहीं नहीं, अब तो मोहन का कैपिटल निकालना है सिर्फ, वही बता रहा हूँ। 16,05,000 इंटू 4/3, ये क्या निकल गया, फर्म्स कैपिटल, और इंटू में इसका शेयर निकालना है तो 1/4 बस। तो उसमें सिंपल ये वाला स्टेप है, ये स्टेप बढ़ जाता है अगर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है और कंबाइंड का बोला है तो सिर्फ ये करना है। टोटल का बोले तो ये है, कंबाइंड का बोले तो ये करना है। करो पोस्टिंग, हो गया, बस टोटलिंग करनी है। बाय कैश ऊपर लिख ही दिया था मैंने, 4,01,250। इसमें टाइम कम लगता है क्योंकि इसमें रिमेनिंग एक का ही फाइंड आउट करना है, बस कंबाइंड करके रेसिप्रोकल करना होता है बस, उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। बैलेंस शीट के अंदर डाल दो 4,01,250। कितना आ जाएगा कैश का टोटल बताना, 549
हो गया पूरा, टोटल कर दो। हाँ जी, आया टॉपिक समझ यहाँ तक? क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? ये था आपका क्या टॉपिक, कैपिटल एडजस्टमेंट। सारे टॉपिक हमने कवर किए हैं कैपिटल एडजस्टमेंट्स के। अब रहता है एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम क्या है, हिडन गुडविल। कर लेते हैं, 5 मिनट और लगना है बस। तो मैं 5 मिनट तो मांग रहा हूँ। चलो बाकी मैं फिर आपको शेयर कर दूंगा, उसमें से आप देख लेना लास्ट का 10 मिनट। अब एंड होमवर्क आप देख लो। होमवर्क इन द सेंस, अगर आपको चैप्टर रिवाइज करना है सेल्फ, तो मैं आपको मार्क कर देता हूँ, आप प्रैक्टिस कर लेना, तो आपका चैप्टर हो जाएगा अच्छे से। कुछ इलास्ट्रेशन मार्क कर रहा हूँ मैं, लॉन्ग क्वेश्चन के कर रहा हूँ, याद रखना। पेज नंबर 4.114, क्वेश्चन नंबर 71। जो पॉइंट्स आपसे ना हो फिर क्लास में डिस्कस कर लेना आप कल। क्वेश्चन नंबर 64। हाँ हाँ दे रहा हूँ। 66 ये मैंने थोड़े से दिए हैं, थोड़ा रिवैल्यूएशन कवर हो जाएगा आपका, ताकि आप रिवैल्यूएशन पे भी थोड़ा फोकस कर पाओ। सेवेंटी 77 क्वेश्चन है ये सारे, एंड 84। ये क्वेश्चंस हैं जिसमें आप क्या कर सकते हो, ये लॉन्ग क्वेश्चन के हैं सारे, एंड शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से अगर हिडन गुडविल मार्क करना है तो वो भी आप प्लीज कर लो, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। हिडन गुडविल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन 35, 36, 37 ये शॉर्ट क्वेश्चन है, और इसी के बेस पर एक हिडन गुडविल ये भी होगा। तो ये ट्राई करना, नहीं हो तो मुझे बता देना, ठीक है? जो थोड़ा और ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इलास्ट्रेशन 66, 68 अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना। 69 ये इलास्ट्रेशन थोड़े अच्छे हैं, ये जरूर कर लेना आप, अगर चैप्टर को प्रॉपर तरीके से खत्म करना हो। 75 ये मैंने थोड़े और दिए हैं कैपिटल एडजस्टमेंट के, अगर आप इनको कवर कर लेते हो तो ये एडमिशन का लॉन्ग क्वेश्चन पूरा कवर हो जाएगा। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन आपको पता ही है, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वो आप कर सकते हो। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना सफिशिएंट है, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, 7-8 क्वेश्चन है, अगर 2 घंटे लगकर बैठोगे एडमिशन पूरा हो जाएगा। हाँ पूरी कोशिश रखूंगा, कल क्लास ले लो मॉर्निंग में, परसों भी है। हाँ भाई, अरे देखा जाएगा।